नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंचाध्याया वैवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोके निदानं यस्य वचस्तं स्तुवेमा वीरम्। चलिए चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय आदि के स्वरूप को समझने की चल रही। यहाँ पर अभी गुण अधिकार चल रहा है, गुणों की सिद्धि की जा रही है। तो यहाँ 54 तक के श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा हुई थी। अब 155 नंबर 154 तक की चर्चा हो गई। 155 नंबर से अब गुणों के संबंध में विशेष रूप से यहाँ पर अपन विचार कर रहे हैं। तल्लक्षणं यथा स्यात् ज्ञानं जीवो यावैव तावांस्य जीवो दर्शनमिति वा तद्विज्ञानात् स एव तावांस्य। उस गुण के अन्वयपने का लक्षण इस प्रकार है कि जैसे ज्ञान जीव है, ऐसा कहने पर जो जितना जीव आया, दर्शन जीव है, यह कहने पर भी वह ही जीव उतना ही आया। यह प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध है। देखो यहाँ जो द्रव्य का लक्षण अपन में पढ़ा था, उत्पाद वे भोगयुक्तम सद्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्याय द्रव्य। तो गुणों का समूह द्रव्य है। क्या है गुणों का द्रव्य क्या है? जैसे गुण पर्याय द्रव्य है, गुण पर्यायों का समूह द्रव्य है, ऐसी उत्पाद वे द्रव्य। तो अपने लिए चूंकि पर्याय की अनित्यता बताना है, इसलिए उसमें पर्णमनशीलता में एक पर्याय का उत्पाद एक का व्यय ऐसा सिद्ध किया। तो उत्पाद व्यय वहाँ पर्याय के लक्षण के रूप में लिया और गुणों की ध्रुवता के रूप में लिया। गुण कैसे होते हैं? गुण गुणपने से ध्रुव्य होते हैं, माने नित्य रहते हैं, एक रूप रहते हैं, अनवय रूप से रहते हैं। तो यहाँ द्रव्य का दृष्टांत दे करके और गुणों की सिद्धि की जा रही है। यहाँ द्रव्य की सिद्धि नहीं की जा रही। तो जैसे अपन जब द्रव्य का एक गुण के माध्यम से लक्षण बनाते हैं तो ज्ञान ही जीव है, दर्शन ही आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कह लेते हैं। तो ज्ञाता में अपन को सब में वो ज्ञातापना वही का वही अपन को। अब जब दृष्टापना देखेंगे तो वही आत्मा दृष्टापना। तो ऐसे यहाँ पर जो है यानी ज्ञान गुण की यहाँ ध्रुवता सिद्ध करने के लिए द्रव्य का दृष्टांत दे करके उसकी ध्रुवता की सिद्ध की है, माने उसकी जो है नित्यता सिद्ध की है, अनवयता सिद्ध की है। ये बात यहाँ पर समझना। भावार्थ गुणों में अन्वय लक्षण ही घटता है। जिस समय जीव ज्ञान स्वरूप कहा जाता है उस समय वह उतना ही है, और जिस समय जीव को दर्शन स्वरूप कहा जाता है उस समय भी वह उतना ही है। ज्ञान अथवा दर्शन रूप जीव को कहने में
यह वही है, ऐसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है। यह वह नहीं है, या ऐसा व्यतिरेकी ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुण अनेक होने पर भी अन्वयी एक हैं, व्यतिरेक नहीं है। हाँ, पर्याय से गुण की भिन्नता सिद्ध करना है तो गुण को अन्वय और पर्याय व्यतिरेकी। तो अब चूंकि द्रव्य में जब अपन गुणों को देखेंगे तो द्रव्य अन्वय कहलाएगा और गुण अन्वयी कहलाएंगे, क्योंकि गुण अनेक होते हैं, द्रव्य एक होता है। और यहाँ जब अपन को गुण को एक सिद्ध करना है, पर्याय को अनेक सिद्ध बताना है, तो गुण अन्वय और पर्याय व्यतिरेकी, क्योंकि पर्याय अनेक होती है। ये प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध है, मतलब क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञान क्या? प्रत्यभिज्ञान वो उसकी परिभाषा है ना, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी एक अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता को। तो ये गुणपना यहाँ पर सिद्ध करना है, गुण का गुणपना, द्रव्य का द्रव्यपना सिद्ध करना है, तो वहां ध्रुवपना लिया है। तो जैसे द्रव्य क्या है, जब अपन द्रव्यपना सिद्ध करना है तो वो अनेक गुणों में एक रूप अखंड रूप से रहेगा, और वो पर्याय से भिन्न बताना है तो उसको अपन क्या बताएंगे? द्रव्यपना सिद्ध करना है तो सभी गुण पर्यायों में, सभी भेदों में द्रव्य वही का वही सिद्ध करना है। क्या कहा? यहाँ तो अभी गुण की गुणपने की सिद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ गुण को पर्यायों से और द्रव्य से कथनचित भिन्न बताना है। जब व्यवहार से व्यवहार सिद्ध करेंगे तो जैसे एक प्रदेश एक ही प्रदेश है, दूसरा नहीं, एक पर्याय एक ही पर्याय है, दूसरी नहीं है। जब उस पर्याय की पर्याय पना सिद्ध करेंगे तो सभी जितनी भी माने गुण हैं या द्रव्य हैं उनमें पर्यायपना भी, अनित्यपना भी द्रव्य में नित्य रहता है। जब उसका पर्यायपना सिद्ध करेंगे तो पर्यायपना भी द्रव्य में नित्य है, गुणपना भी नित्य है, द्रव्यपना भी नित्य है। कैसा है? द्रव्य में ये सामान्य तीनों चीजें पाई जाएंगी। कौन कौन सी? द्रव्य पना पाया जाएगा, गुण पना पाया जाएगा और पर्याय पना पाया जाएगा। इसके बिना माने सामान्य अंश हो गए किसके? द्रव्य के। द्रव्य अकेला द्रव्य पने रूप नहीं है, गुण पने रूप नहीं है और पर्याय पने रूप नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो सामान्य धर्म है द्रव्य का। एक द्रव्य पना वो सामान्य धर्म है, उसी द्रव्य का क्या है? भेदपना, पर्यायपना, यानी गुणपना, पर्यायपना, वो उसका विशेष धर्म है द्रव्य का। इसको द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, पर्याय सामान्य कह सकते कि जो कुछ सामान्य अलग रहेगा, सामान्य विशेष में जब अपन लेते। देखो, जब विशेष ले रहे हैं तो तीनों को विशेष में ले लेंगे, जब सामान्य ले रहे हैं तो तीनों को सामान्य में ले लेंगे। क्या? यदि आपको जब चतुष्टय के रूप में द्रव्य की सिद्धि करना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चार के सामान्य विशेष लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? चारों के सामान्य विशेष लिए जाते हैं। तो जब अपन टोडरमल जी के शब्दों में ऐसा कहें, दूसरे शब्दों में कि जब अपन द्रव्य को तीन रूपों में देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। द्रव्य कोई भी वस्तु त्रयात्मक रूप में होती है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। तो वो जो वस्तु है, जब उसकी अपन लंबाई देखेंगे तो लंबाई में अनादि अनंत वो वस्तु मिलेगी आपको। कब से है? प्रत्येक द्रव कब से है? अनादिकाल से। कब तक है? अनंत काल तक। तो उसमें उसकी पर्यायों में उस द्रव्य को अन्वय रूप से देखना है। त्रिकालवर्ती पर्यायों में द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है। माने सोने की जो भी अवस्था है उसमें सब स्वर्ण माने दृष्टांत से ऐसा कह सकते हैं।
दृष्टांत एक देश होता है। सोना कोई द्रव्य नहीं है, परंतु समझने के लिए अपन सोने का दृष्टांत लेते हैं। पुद्गल द्रव्य है, एक पुद्गल की जितनी अवस्थाएं हैं वे सब पुद्गल में ही पाई जाएंगी। तो यहाँ अपन को द्रव्य की तरफ से जब बात कर रहे हैं तो द्रव्य अनादि अनंत, और ये पर्यायों की अपेक्षा उसकी लंबाई हो गई है जी। चौड़ाई में उसके असंख्यात जितने जितने प्रदेशी जो द्रव्य है, आकाश द्रव अनंत प्रदेशी है तो उसकी वो चौड़ाई हो जाएगी। धर्म द्रव असंख्यात प्रदेशी है, वो उसकी चौड़ाई है। अधर्म द्रव उतना ही बड़ा है। एक जीव द्रव भी असंख्यात प्रदेशी है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? असंख्यात प्रदेशात्मक द्रव्य है। मोटाई कितनी हो गई? उसमें अनंत गुण धर्म सदा काल पाए जाते हैं। काय से बना हुआ है वो द्रव, अनंत गुण धर्मों से भरा हुआ है। तो अब ये जो है, ये तीन चीजें द्रव्य में विशेष हो गई। लंबाई में पर्याय ले ली, चौड़ाई में प्रदेश ले ली, और मोटाई में गुण धर्म ले ली। ये वस्तु इन तीनों का अखंड पिंड है। ना अकेले प्रदेश है वस्तु, ना अकेली पर्याय है, ना अकेले गुण है। एक एक गुण तो है ही नहीं, एक एक पर्याय तो है ही नहीं, एक एक प्रदेश तो है ही नहीं, परंतु संपूर्ण प्रदेश भी द्रव्य नहीं, संपूर्ण गुण भी द्रव्य नहीं, संपूर्ण पर्याय भी द्रव्य नहीं। इन सब का सामान्य रूप से अभेद रूप से द्रव्य है। तो जब द्रव्य को अपन विशेष रूप में देखते हैं तो प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण धर्म और उसकी अनंत पर्याय, इन सब में अखंड रूप से द्रव्य पाया जाता है। जब द्रव्य पना देखना है, द्रव्य का अखंडता देखना है, तो द्रव्य अकेले प्रदेश ही नहीं है, अकेले गुण नहीं है, अकेली पर्याय नहीं है। एक एक पर्याय, एक एक प्रदेश, एक एक गुण तो है ही नहीं, परंतु इनका समूह अकेला भी नहीं एक एक का। क्योंकि ये द्रव्य की विशेषता है कि द्रव्य प्रदेशात्मक रूप में रहेगा, गुणात्मक गुण धर्मात्मक रूप रहेगा और पर्याय रूप में रहेगा। अब अपन को उन सभी में देखना है, तो सभी में जब देखोगे तो अपन को द्रव्य कैसा दिखेगा? द्रव्य अपने लिए सब में अनवय रूप से अनिश्चित दिखाई देगा। चाहे आप प्रदेशों में देखो, चाहे आप पर्यायों में देखो, चाहे आप गुणों में देखो, तो क्या होगा कि वो जो है सब में समान रूप से व्यापेगा। तो द्रव्य को जब अपन देखेंगे तो द्रव्य अपने लिए अखंड रूप में आप उस द्रव्य का अनुभव करोगे। जब भी बोलोगे तो आप किसी न किसी रूप में बोलोगे। सामान्य द्रव्य कहोगे तो सामान्य द्रव्य में अखंड आता है, उसमें कोई अकेला एक खंड नहीं आएगा। माने जो आपने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य है उसकी जब अपन विशेष द्रव्य की जब विशेष करेंगे तो क्षेत्र काल भाव आ जाएगा। विशेष तीन होगा ये, और द्रव्य सामान्य से, और द्रव्य सामान्य उनमें व्याप्त है। क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनादि अनंत उसका काल, अनंत कालवर्ती पर्याय, और उसके गुण और धर्म, अनंत गुण धर्म, ये सब पूरी चतुष्टय वस्तु द्रव्य वो कहलाए पूरी वस्तु। वो वस्तु जो है माने अगर अपन कहें सामान्य रूप से तीनों का अखंड पिंड है। जैसे अपन ने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टयात्मक है, तो एक अरे भाई द्रव्य क्षेत्र काल तो उसकी जो माने उसका द्रव्य तो है ही वो, और जब अपन विशेष रूप में उसको द्रव्य को कहते हैं जो क्षेत्र काल भाव कर देते हैं उसकी, क्षेत्र वो द्रव्य हो गया, द्रव्य के विशेष हो गए उसकी, द्रव्य तो वही है, परंतु वो अकेला क्षेत्र नहीं, अकेला काल नहीं, अकेले भाव नहीं, जी उसके विशेष हो गए। इन तीनों में अखंड रूप से द्रव्य व्याप्त है, ये सामान्य द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य सामान्य, द्रव्य पना, इसमें जो है एक ही बात के पर्यायवाची, ये कई पर्याय है, ये कई बात का बात है। द्रव्य पना माने सब में वही का वही। और द्रव्य कहोगे तो फिर द्रव्य सामान्य अलग हो जाएगा, द्रव्य विशेष अलग हो जाएगा। द्रव्य विशेष में ये प्रदेश, गुण और पर्याय सब आ जाएंगे। ये उसी के हिस्से है सब। अलग कोई प्रदेश अलग नहीं रह सकते हैं, गुण अलग नहीं रह सकते हैं, पर्याय अलग नहीं रह सकते। तो अपन को जब अपन ऐसा कहने में आता है
कि ये बताओ कि दृष्टि के विषय में पर्याय आती है कि नहीं आती है। देखो, दृष्टि के विषय में पर्याय का अर्थ होता है, पर्याय माने यहाँ जो अनुभव, जिसमें अनुभव किया जाता है वो पर्याय कहलाती है। वही पर्याय है। और एक तो अपन पर्याय को मतलब होता है, एक एक अंश भी पर्याय होती, प्रदेशों को खंड कर दो वो भी एक पर्याय हो गई, गुणों का एक अंश कर दो वो भी उसकी पर्याय हो गई, अथवा गुणों का समूह कह दो वो भी एक पर्याय हो गई, प्रदेशों का समूह कह दो वो भी एक पर्याय हो गई द्रव्य की दृष्टि से, और पर्यायों का समूह कह दो वो भी एक पर्याय हो गई, और पर्याय भी एक समूह हो गई, एक पर्याय हो गई। तो यहाँ पर इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त भी द्रव्य नहीं है, और गुण भेद भी द्रव्य नहीं है। क्या है? द्रव्य तो सब में समान रूप से रहता है, समान रूप से, नव तत्वों में जाकर के भी वो अपने अखंड पने को नहीं छोड़ता। एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव चेतन। अब द्रव्य का जब अपन को लक्षण बनाना है तो ज्ञान दर्शन मुखेद करो, क्योंकि वो उसका असाधारण लक्षण है। अभी इसमें बता रहे हैं गुणों में विशेषता, कि द्रव्य की विशेष पहचान करना है तो गुण विशेष हो जाते हैं। सामान्य गुण सब में रहते हैं और विशेष गुण द्रव्य विशेष में रहेंगे। तो जब अपन को द्रव्य विशेष की पहचान करना है तो लक्षण विशेष होगा उसका, सामान्य अकेला गुण नहीं होगा उसका। तो ये विवक्षाएं जो है, तो जब अब ये कहा जाता है कि दृष्टि के विषय में ये बताओ कि पर्याय शामिल है कि नहीं है, तो दृष्टि के विषय में पर्याय रूप में शामिल नहीं होती है। वो पर्याय अपने में द्रव्य रूप अनुभव करते हुए उसमें अभेद होकर के वो पर्याय द्रव्य को अनुभव करती है, तो वहां पर द्वैतम न प्रतिभाति। ये सवाल ही नहीं है कि द्रव्य में पर्याय शामिल है कि नहीं, वो पर्याय अभेद होकर के ही अनुभव कर रही है, वहां द्वैत ही भाषित नहीं होता है। अपने द्रव्य को मिला रही है भाई, द्रव्य ही उसमें अनुभव में अभेद रूप से आ रहा है, अपने को द्रव्य रूप ही देख रही है। हाँ, बस वो अपने को वहां पर, क्योंकि उस पर्याय में द्रव्य पर्याय का रूप भी है। दृष्टि स्वयं नाम पर्याय का ही है ना, एक समय की। समझाने का प्रयत्न नहीं कर। अच्छा, उस पर्याय में गुण और द्रव्य व्याप रहा है, जब वो द्रव्य का अनुभव करेगी तो अपने में द्रव्य रूप होकर के अनुभव करेगी, ना कि द्रव्य को भिन्न देख करके अनुभव। द्रव्य को भिन्न देखेगी तो वो अभी अनुभव हो ही नहीं उसको। द्रव्य माने वो एक रूप, द्रव्य माने अखंडपना वस्तु का। तो जब वो अभेद होकर के उसमें लीन हो जाएगी तभी उसका अनुभव करेगी। तो वहां पर द्वैतम न प्रतिभाति। ये सवाल ही नहीं है कि दृष्टि के विषय में दृष्टि अलग रहती है कि नहीं। ये तो अनुभूति के काल की बात हुई, लेकिन जिस समय वो विकल्प ये क्या हो गया, वो द्रव्य नहीं है, खंडित कर दिया तुमने। द्रव्य तो अभेद ही होता है, द्रव्य में पर्याय अलग होती नहीं, क्योंकि खंड करोगे तो वो द्रव्य पूरा नहीं होगा, अखंड रहता है द्रव्य। जब द्रव्य को देखोगे तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य बोलते हैं सबका अखंड पिंड, उसका नाम द्रव्य है। तो अखंड में खंड होते ही नहीं है, खंड करोगे तो वो द्रव्य है ही नहीं। क्षेत्र काल भाव तीनों आएंगे उसमें। अखंड, अकेला एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र नहीं, एक काल नहीं, एक पार भाव। दृष्टि का विषय माने तो अनुभव ही होगी ना, है ना। अनुभव में दृष्टि का विषय द्रव्य कहलाता है, दृष्टि का विषय अनुभव नहीं कहलाता है। नहीं, दृष्टि का विषय में पर्याय आती कि नहीं, माने अनुभव के समय हम ये कह रहे हैं कि तुम समझो, समझाने का प्रयत्न मत करो। अभी जब निर्णय कर रहे हो तो आप अखंड द्रव्य का नाम द्रव्य है, ना कि खंड द्रव्य का नाम द्रव्य। हाँ। और जब अनुभव होगा तो वो अखंड होकर के, अभेद होकर के अनुभव करेगी, ना कि खंड रह करके अनुभव करेगी, बस तन्मय हो जाती है। तो इसलिए वहां द्वैतम न प्रतिभाति। समय सारणी में दिया है कि अनुभव के काल में द्वैतम, वो दृष्टि अभेद होकर के द्रव्य का अनुभव करती है, अपने को भिन्न रह करके अनुभव नहीं करती। और भिन्न रह करके अनुभव करे तो वो दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। ये तो सविकल्प दशा में निर्णय कर सकते हो आप, भेद करके निर्णय करो कि भैया पर्याय अकेली द्रव्य नहीं है, परंतु जब अपन द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य का नाम ही अखंड वस्तु का नाम द्रव्य है, उसमें खंड का नाम ही नहीं। तो वो पर्याय अलग रखोगे तो वो पूरा द्रव्य होगी नहीं।
क्या है कि जिनको सिर्फ अकेली विचारों में ही, विकल्पों में ही उलझे रहना है, वे अनेक प्रकार से अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं, और जो अनुभव करते हैं वस्तु का, उनके लिए सारे विकल्प गौण हो जाते हैं। और जब द्रव्य देखेंगे तो द्रव्य में कुछ अलग रहते ही नहीं है। द्रव्य, उसका नाम है अखंड द्रव्यपना। यहाँ पर द्रव्यपना, जब अपन सामान्य द्रव्य की बात करेंगे तो सामान्य द्रव्य में कोई चीज अलग बाकी बचती नहीं है, सब शामिल होते हैं उसमें। और जब विशेष की बात करेंगे तो विशेष में फिर सारे भेद प्रभेद ले लो आप। तो फिर एक एक गुण अलग अलग है, पर्याय अलग अलग है, प्रदेश अलग अलग है, और प्रदेश भेद अलग है, गुण भेद अलग है, पर्याय भेद अलग है, सब फिर अलग अलग है। चतुष्टय अलग है फिर। तो ये जो है वस्तु में फिर ये सारे के सारे खंड करके विचार करो। परंतु जब अखंड वस्तु को देखेंगे तो अखंड में खंड नहीं देखे जाते। अखंड में पूरा वस्तु अखंड ही होती है। मैंने ठंडाई के दृष्टांत से समझ, मैंने अखंड ठंडाई कहलाएगी, वो उसमें सब भेद गुण हो जाएंगे। तो भेद अगर करोगे तो वो अखंड कहाँ रहा है, खंड हो गया वो। इसलिए अपन को ये इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। चलिए विषय चला अपना, जिसमें जिस अभी गुण की परिभाषा, अपन को गुण के स्वरूप गुण पने का सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यह वही है, यह वही है, ऐसा व्यतिरेक माने ऐसा अन्वयपना गुण में सिद्ध होता है, पर्याय में व्यतिरेकी पना सिद्ध होता है। ये बात इस 155 नंबर के 155 नंबर के श्लोक में सिद्ध की है। अब ऐसे सब गुणों में लगा लेना है। क्या ईश क्रम सुखादिषु गुणेषु वाच्यो गुरुपदेशाद्वा यो जानाति स पश्यति सुखमनुभवति इति स एव हेतुश्च। अर्थ, गुरु गम से यह क्रम सुखादि गुणों में भी लगा लेना चाहिए। जो जीव जानता है वही देखता है और वही सुख को अनुभव करता है। इन सब कार्यों में यह वही है, ऐसी ही प्रतीति होती है। इस कारण से गुण अनेक होकर भी व्यतिरेकी नहीं है, किंतु सब गुण एक गुण रूप हैं, क्योंकि उनका अन्वय द्रव्य एक है। झाड़ू लगा रही है। चला दो। द्रव्य जी पढ़ अब प्रश्न आया, गुण व्यतिरेकी नहीं किंतु अन्वयी कैसे है? अरे तुम पढ़ रहे थे अभी, गुरु उपदेश से ये पढ़ रहे थे। गुण हम उसी को पढ़ लिए पूरा। यहाँ जी एक पैराग्राफ तो पढ़ लिया। चलो आगे उसका खुलासा हुआ। गुण व्यतिरेकी नहीं किंतु अन्वयी कैसे? बस ये इसकी सिद्धि करना थी। तो यहाँ पर अपन ने गुण अन्वयी है, मतलब द्रव्य की अपेक्षा वे अन्वयी है, पर्यायों की अपेक्षा अन्वय रूप उसमें ध्रुवपना देखा गया है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की। अब यही इसके व्यतिरेकी पने का निषेध है, माने पर्याय पने का, अन्वयी पने की सिद्धि है। वो दृष्टांत दे करके यहाँ पर सोने का दृष्टांत दिया और तुम्हारे से ये दोनों दृष्टांत दे करके यहाँ सिद्ध किए हैं उन्होंने। आम का दृष्टांत दे दिया, गुणों का, और वो उसका दिया है। तो एक देश करते हैं आम का, सोने का। पढ़ लेते एक बार पढ़ लो तो अब तुम का बता रहे। द्रव्य, हाँ, गुण व्यतिरेकी नहीं किंतु अन्वयी कैसे है? द्रव्य अनंत गुणों का तादात्म्य एक अखंड पिंड है, और वह भी ऐसा पिंड है कि जिस गुण की विवेक्षा करके उसे देखो, सारे का सारा द्रव्य उसी रूप प्रतीत होगा। यही गुणों में अन्वयीपना है। जैसे एक सोने की लठ लीजिए, उसे पीलेपन की दृष्टि से देखिए। लठ माने होती है चेन जी। लठ समझ में नहीं आती, लठ का कौन, चेन बोलते उसको। हाँ। क्या बोलते हैं? चेन, लठ को लठ
लट कह रहा जी, लड़ी 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 धारा प्रवाह, तो उसको चेन बोलते हैं अपन यहाँ पर। जैसे एक सोने की चेन लीजिए, उसे पीलेपन की दृष्टि से देखिए तो संपूर्ण चेन पीली दृष्टिगत होगी। फिर भारीपन से देखिए सारी भारी, फिर चिकनेपन से देखिए सारी चिकनी। यद्यपि पीला भारी स्निग्ध लक्षण भेद से भिन्न है, पर उनका अन्वय द्रव्य इस कमाल से एक है कि सब गुण एक में अंतर्लीन होकर अपने को उस विविक्षित गुण रूपी उपस्थित कर देते हैं। यही गुणों का अन्वयीपना है। पर्यायों में यह बात नहीं है। जो देव रूप है वह अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकती, किंतु पर्यायों में यहाँ वो बात नहीं है। तो पहले दृष्टांत में सिद्ध करें अगर, तो जैसे अपन को चेन है, कड़ा है, अंगूठी है, तो वो अलग अलग है और उसमें पीलापन, चिकनापन, भारी पंजियों का पहले दृष्टांत सिद्ध करो, इसके बाद में सिद्धांत सिद्ध करो। ऐसे जो है जैसे मनुष्य, देव, नारकी, ये सब अलग अलग और उनमें गुण वही के भी, ज्ञान, दर्शन, सुख आदि जो है वही के भी रहती, ये सिद्ध करना है। चलिए, दृष्टांत एक देश होता है वो। हाँ, कि सब गुण एक में अंतर्लीन होकर अपने को उस विविक्षित गुण रूपी उपस्थित कर देते हैं। यही गुणों का अन्वयीपना है। पर्यायों में यह बात नहीं है। जो देव रूप है वह अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकती, किंतु भिन्न भिन्न रूप ही दिखलाएगी, अतः वह व्यतिरेकी ही है। वे वास्तव में भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार एक आम को लीजिए, उसको रूप की दृष्टि से देखिए सारा पीला है, रस की दृष्टि से देखिए सारा मीठा है। इसी प्रकार एक जीव को लीजिए, उसे ज्ञान की दृष्टि से देखिए सारा जानने वाला है, दर्शन की दृष्टि से देखिए सारा देखने वाला है, सुख की दृष्टि से देखिए सारा भोगने वाला है। क्योंकि उस सबका तादात्म्य अन्वय एक है, इसलिए सब एक दूसरे में अंतर्लीन होकर अपने को एक रूप उपस्थित करते हैं, इसलिए अन्वयी हैं। गुण वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है। पर्यायों में यह बात नहीं है। कुंडल अपने को कड़ा रूप उपस्थित नहीं कर सकता, अतः उसमें वास्तव में भिन्नता है, अतः उन्हें व्यतिरेकी कहते हैं। पर्याय का लक्षण यह वह नहीं है, ऐसा ही है। पर्याय का लक्षण यह वह नहीं है, ऐसा ही है। गुण का लक्षण यह वही है, ऐसा ही है। पर्याय का लक्षण यह वह नहीं है, ऐसा ही है। गुण का लक्षण यह वही है, ऐसा ही है। बस यह व्यतिरेक और अन्वय का अंतर जानने की चाबी है। इस ग्रंथ में व्यतिरेक का स्पष्टीकरण 147 से 152 में है तथा अन्वय का स्पष्टीकरण 144, 153 से 156 तथा 481 से 492 तक है। इनको अभ्यास करने से व्यतिरेक और अन्वय का अंतर झलक जाएगा। 157 नंबर के श्लोक में गुण के पर्यायवाची नामों में गुण का एक नाम अर्थ भी है। तो यहाँ अर्थ का निरूपण 157 से 159 तक अब उस अर्थ के रूप में गुणों की प्रसिद्धि कर रहे हैं। अथ चोदिष्टम प्राग्यपि अर्था इति संज्ञया गुणः वाच्या तदपि न रूढ़िवसादि है किं कर्थात्युदिकं तदेवेति। और जो पहले कहा गया था कि गुण अर्थ इस नाम से भी कहने योग्य है, वह भी रूढ़िवश नहीं है, किंतु अर्थ से वह भी यौगिक ही है। वो भी जो है माने गुण जो है वो भी उसका जो है व्याकरण से सिद्ध है, व्युत्पत्ति अर्थ के आधार पर खुलासा आगे करते हैं। देखिए, स्याद् ऋक्गताविति धातुस् तद्रूपोऽयं निरुच्यते तज्ज्ञै अनवर्थोऽयर अनुगतार्था धनादि संतान रूपतो विगुणः। स्याद् ऋक्गताविति धातुस् तद्रूपोऽयं निरुच्यते तज्ज्ञै अनुगतार्थात्
अनादि संतान रूपोपि गुणः। अर्थ दीदी, यह एक धातु गति यानी ज्ञान अर्थ में है। अर्थ ये शब्द, उसका रूप, उसकी जानने वालों वैयाकरणों द्वारा कहा जाता है। गुण का अर्थ नाम अनवर्थक ही है, क्योंकि जो गमन करे उसको अर्थ कहते हैं। और गुण भी अनादि संतान रूप से साथ साथ चले जाते हैं। अब इसी का भावार्थ ग्रंथकार स्वयं अगले श्लोक द्वारा स्पष्ट करते हैं। माने रिधि धातु पूर्वक जो है ये रिधि का अर्थ होता है गति। गति जाने के अर्थ में गमन के रूप में भी होता है, ज्ञान के अर्थ के रूप में, माने परिपणमन के रूप में भी होता है। तो अर्थ यह शब्द उसका रूप उसके जानने वाले वैयाकरणों द्वारा कहा जाता है। गुण का अर्थ नाम भी है और अन्वयार्थक उसका ये अन्वयार्थक ही मतलब उसकी जो व्युत्पत्ति अर्थ के आधार से उसका नाम रखा गया, क्योंकि जो गमन करे उसको अर्थ कहते हैं। और गुण भी अनादि संतान रूप से साथ साथ चले जाते हैं। अब इसी का भावार्थ ये ग्रंथकार आगे के श्लोक में स्वयं बता रहे हैं। अयम अर्था संति गुणा अपि किल परिणामिनः सता सिद्धा नित्या नित्यत्वादपि उत्पादादित्रयात्मकः सम्यक्। विधि धातु से बने हुए अर्थ शब्द का भाव यह है कि गुण भी नियम से स्वतः सिद्ध परिणामी है, इसलिए वे कथनचित नित्य भी हैं, कथनचित अनित्य भी हैं, और इसी से उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव अच्छी तरह घटते हैं। देखो, एक तरफ अपन को यहाँ गुण का गुणपना सिद्ध किया, गुणपना एक रूपपना, और एक तरफ अपन को गुण का परिणमनशीलपना भी सिद्ध किया। माने एक ही में दो चीजें दिख रही। तो उसका जो है गुण परिणामी भी होता है, क्योंकि पर्याय गुणों के माध्यम से ही होती, इसलिए उसको कथनचित परिणामी भी कहा गया। माने गुणों को पर्याय रूप में देखें, परिणाम के रूप में देखें तो उनमें सब में गुण वही का वही व्यापेगा, अन्वय रूप से वही का वही। पर्यायों में भी वो गुण सब में प्रवाहमान रूप से गुण ही रूप रहेगा, परंतु वो चूंकि पर्याय का ही मनोनी पर्यायों में वही व्याप रहा है। किसकी है वो पर्याय? उसी गुण की। तो वो अनेक पर्याय रूप होकर के भी वो अपने एक पने को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो कथनचित उत्पाद व्यय रूप भी है, कथनचित ध्रुव रूप भी है। इसलिए जैसे द्रव्य को सिद्ध किया ऐसे गुणों को भी सिद्ध करना है। तो अपने लिए जब वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं तो पर्यायों को भी फिर उत्पाद व्यय रूप में, माने जब वो पर्याय किसकी हैं? गुणों की, तो गुण रूप में वही पर्याय ध्रुव रूप हो गई, और जब अभेद रूप से देखो तो वही पर्याय द्रव्य रूप हो गई। गुण पर्याय को भी ध्रुव रूप सिद्ध कर सकते गुण रूप। ये बताओ कि वो पर्याय किसकी है? तो पर्याय गुणों की है, तो गुण ध्रुव रूप है, तो कथनचित वो पर्याय ध्रुव रूप भी हो गई। अगर ध्रुव रूप सिद्ध नहीं करोगे तो फिर वस्तु एक दूसरे में सिद्ध कैसे होगी? माने गुणों को परिणाम रूप से देखेंगे तो वो परिणमित होते हुए गुण दिखाई देंगे। हाँ, और पर्यायों को जब उसमें से जिसमें से हो रही उस रूप देखेंगे तो वो पर्याय गुणों का रूप है, इसलिए उसमें कथनचित जो है एक रूपपना भी है उसमें, मतलब द्रव्यपना भी उसमें घटित होगा, गुणपना भी। जो अपन पढ़ते हैं ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, तो जब उसमें गुण देखेंगे तो ज्ञान दिखेगा, जब द्रव्य देखेंगे तो अपन को द्रव्य दिखेगा, और जब पर्याय देखेंगे तो पर्याय देखेगी। माने भाव भेद से उसमें तीनों चीजें विद्यमान है। ऐसा समझें कि पर्याय को देखेंगे तो किसकी पर्याय? तो वो गुण की, और वो मूल किसका है? तो द्रव्य में गुण पर्याय है, तो तीनों उसमें सब भाव भेद करने पर अपन को एक एक में सारी चीजें दिखती हैं। अब कोई भी द्रव्य गुण पर्याय सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, एक दूसरे में एक दूसरे व्याप रहे हैं। तो जब व्यापते हुए जिसको देखेंगे तो अपन को फिर उसका रूप उसी में बने हुआ अखंड रूप से कोई दिखेगा। अभी जो हमने सिद्ध किया कि पर्याय अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती है, तो वो अभेद होकर के निर्विकल्प द्रव्य रूप अनुभव करेगी, जब तो वो अखंड आत्मा की अनुभूति होगी। न खंड खंड विचार करोगे तो अखंड आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? इसलिए
ये तो अपन को समझने के लिए व्यवहार से भेद है, परमार्थ से तो सब एक अखंड वस्तु है। उस वस्तु में वो भेद भी उस वस्तु के अंश है, इसलिए उसमें भी कथनचित वस्तुपन है। अपन जब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को देख लिया तो हाथी पानी में डुबो दो पूरा और अकेली सूढ़ निकाल दो, तो सूढ़ में तुम्हें क्या दिखता है? सूढ़ दिखती है कि हाथी दिखता है? उसमें हाथी है जब ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो उस अंश में भी अंशी है, तो वो देखने का तरीका है सर। जब अपन भेद से देखते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग दिखती है, जब अभेद से देखते हैं तो एक ही वस्तु उसमें अखंड रूप से व्याप्ति है सब में। तो अपन को देखने के तरीके हैं। तो यहाँ गुणों में भी उत्पाद में स्वरूपना सिद्ध किया। तो आगे जो है अब गुणों की अभेद बता रहे यहाँ पर। अस्ति विशेषास्तेषां सतिसा समाने यथा गुणत्वेपि साधारणास्ते केचिद् साधारण गुणाः सन्ति। यद्यपि गुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुणों में समानता है, तथापि उनमें विशेषता भी है। कितने ही उनमें साधारण गुण हैं और कितने ही असाधारण गुण हैं। क्या कह रहे हैं? अब जब अपन गुणों को समान रूप से देखते हैं तो गुण समान रूप से गुणपना समान है। यद्यपि जब गुणत्व सामान्य की दृष्टि से सभी गुणों में समानता है, गुण 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 ही कहलाएंगे सामान्य से सब। सामान्य पने से सब द्रव्य ही द्रव्य कहलाएंगे। जब विशेष पने से देखेंगे तो गुणों के आधार से कोई जीव है, कोई खुदगल है, कोई धर्म है, ये विशेषपन आ जाएगा गुण विशेष से। तो ये गुण विशेष भी उनमें पाए जाते हैं, सामान्य और विशेषपन भी उनमें होता है। तो इस प्रकार गुणों में समानता है, तथापि उनमें विशेषता भी है। कितने ही उनमें साधारण गुण हैं और कितने ही असाधारण गुण हैं। अब साधारणस्तु यत्रे तत्रे नाम्ना गुणा हि सामान्या ते च साधारणका यत्रे तत्रे गुणा विशेषाख्या। जितने साधारण गुण हैं वे सामान्य गुण कहलाते हैं, जितने असाधारण गुण हैं वे विशेष गुण कहलाते हैं। भावार्थ: जो गुण सामान्य रीति से हर एक द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें तो सामान्य अथवा साधारण गुण कहते हैं, और जो गुण खास द्रव्यों में ही पाए जावे उन्हें विशेष अथवा असाधारण गुण कहते हैं। अर्थात जो सब द्रव्यों में रहें वे सामान्य और जो किसी किसी द्रव्य में रहें वे विशेष कहलाते हैं। तो उन गुणों में गुण पने की अपेक्षा सब सामान्य है और उसी में विशेष पने की अपेक्षा उसमें असाधारण साधारण की भेदादी हो गई। अब तेषामेव वक्तव्ये हेतु साधारणैर्गुणैर् यस्मात् तद्व्यक्तमस्ति साध्यं द्रव्य विशेषास्तु साध्यते प्रतरैः। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि साधारण गुणों से तो द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है और विशेष गुणों से द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है। ऐसा इसलिए है, ऐसा क्यों किया गया? तो कहते इसका कारण यह है कि साधारण गुणों से तो द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है और विशेष गुणों से द्रव्य विशेष। अगर द्रव्यों को अलग अलग सिद्ध करना है तो उनके विशेष गुण नहीं बताओगे तो फिर द्रव्य अलग अलग द्रव्यों की विशेषता कैसे अलग अलग कहोगे कि ये अलग? सामान्य गुणों की अपेक्षा तो सब सामान्य है, इसलिए गुणों की विशेषता के कारण से द्रव्यों में भिन्नता। सिद्धांत इसका मैं यहीं से परिभाषा है, ये भी है ना, तुम स्पेशल दिखाई दे रहा हो, माने वो द्रव्य ही विशेष हो गया। अब 63 नंबर का जो है 163, संदृष्टि सदिति गुणा सा यथा द्रव्यात् साधको भवति अतचा ज्ञानम गुणयति द्रव्य विशेषस्य साधको भवति। उदाहरण इस प्रकार है कि सत यानी अस्तित्व ये गुण सामान्य द्रव्य का साधक है और ज्ञान गुण द्रव्य विशेष का साधक है यानी जीव का। भावार्थ: सत गुण सभी द्रव्यों में समान रीति से पाया जाता है
इसलिए सभी द्रव्य सत कहलाते हैं। परंतु ज्ञान गुण सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता, किंतु जीव में ही पाया जाता है। इसलिए ज्ञान विशेष गुण है और सत सामान्य गुण है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों में सामान्य गुण समान हैं और विशेष गुण जुदे जुदे हैं। नोट वस्तु निरूपण महाअधिकार में गुणत्व को निरूपण करने वाला तीसरा अवान्तर अधिकार समाप्त हुआ। अब ये जो है गुणों के संबंध में अपने लिए जो भी जानकारी समझने लायक थी, संक्षेप में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। गुण होना जब द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य सामान्य विशेष, गुण भी सामान्य विशेष, गुण में भी नित्य उत्पाद व ध्रुवपना, ये सिद्ध किया था। ये सब चीजें जो है जब विशेष में अपन को विशेष सिद्ध की है तो ये सारी चीजें एक दूसरे में घटित हो रही है। पर जब अपन गुण पने की अपेक्षा विचार करेंगे तो गुण को गुण ही रूप में देखेंगे, द्रव्य को द्रव्य रूप में देखेंगे। परंतु जब अपन विशेष रूप से देखेंगे तो उसी में अपने लिए सब चीजें सिद्ध होंगी, एक दूसरे में सिद्ध होंगी। तो जब अपन को सेपरेट उसकी सिद्धि करेंगे तो उसके स्वरूप में देखेंगे। ऐसे द्रव्य को द्रव्य पने रूप देखेंगे तो उसमें द्रव्य की सिद्धि करेंगे, गुण को गुण पने रूप देखेंगे तो उसमें गुणों की सिद्धि करेंगे। और जब वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे तो एक दूसरे में एक दूसरे को देखेंगे, सब सिद्ध करेंगे अखंड रूप से। वो टोटल मिल साहब ने कहा कि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन से उन्हें भिन्नता भी देखेंगे और अभेदता भी उसको देखेंगे। जब वस्तु स्वरूप के आधार से विचार करोगे तो उनमें फिर ये सब गुण हो जाएंगे, एक अखंड वस्तु उसमें भाषित। और यहाँ भी लास्ट में सामान्य विशेष गुणों की चर्चा कर ली। सत माने वो सामान्यता सब में पाया जाएगा, सामान्य गुण। उन गुणों के कारण से वस्तु की भिन्नता सिद्ध करना है, क्योंकि गुणों का समूह ही द्रव्य है अथवा पर्यायों का समूह द्रव्य है। तो अब भी पर्याय गुणों का समूह है, क्योंकि पर्याय गुणों का परिणाम है। तो अब उसमें एक दूसरे तो व्याप ही रहेंगे। इसलिए जब अर्थ कहते हैं तो अर्थ में अपन द्रव्य गुण पर्याय तीनों लेते हैं। किसे अर्थ कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थ कहलाते हैं। अर्थ माने होता है कि जो एक दूसरे प्राप्त करें या पहुंचे, उसका नाम है पदार्थ। नहीं कह सकेंगे किसको अर्थ क्यों कहा आपने? देखो ये अपन अभी पहले क्या होता है कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा बताओ पहले तो क्या कहलाता है? पद का अर्थ जो जिस पद से जिसको कहा जा रहा है वो पदार्थ कहलाता है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों पदार्थ कहलाएंगे, तीनों पदार्थ हो जाएंगे। तीनों पदार्थ माने अकेला पद वो इंगित कर रहा है भाई। पद का मतलब आप किसको बता रहा है वो पद? तो गुण को बता रहा है कि पर्याय को बता रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय आत्मा की पूरा वस्तु होती और तो कुछ है नहीं वस्तु। पद नाम का जो है शब्द है, इस शब्द जिस शब्द से जिस वस्तु स्वरूप को बता रहे हैं उसका नाम है पद, और उस जिस अर्थ को बता रहे हैं वो कहलाता पदार्थ। इसलिए उस पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। अब उस पद से क्या बताया जा रहा है? तो द्रव्य बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, कि पर्याय बताई जा रही है, तो वो पदार्थ कहलाएगा। अब उसमें तत्वार्थ और पदार्थ में अंतर क्या करेंगे? क्या तत्वार्थ और पदार्थ? तत्वार्थ तत्व के जिसके भाव है उसको उसमें सिद्ध करना, वो तत्वार्थ कहलाता है। यहाँ पद से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो उस द्रव्य के भावों से मतलब है कि जिसके जो भाव है उस मय होते हैं, इसलिए वो तत्वार्थ कहलाते हैं। और यहाँ पदार्थ माने जो पद जिस अर्थ को सिद्ध कर रहा है, जो द्रव्य गुण पर्याय में से जिसकी बात कह रहा है उसका नाम पदार्थ है। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है? क्योंकि 3 समय बतलाए, शब्द समय, ज्ञान समय, अर्थ समय। तो अब यहाँ शब्द समय के माध्यम से अर्थ समय की जानकारी देना है। तो जिस शब्द को जिस पद है वो शब्द का पद है, उस पद अर्थ को कहने वाला जो पद है, जो शब्द, उसका नाम जिसके रूप में वो जिसको कहेगा वो पदार्थ कहलाएगा, उस पद का वो अर्थ कहलाएगा, ना कि कोई एक अर्थ हो जाएगा। भाई वो तो जब जिस पद माने होता है जिस वचन से शब्दों से जिसको कह रहे हैं तो उसका वो अर्थ को कहलाएगा, ना कि कोई एक अर्थ उसका हो जाएगा उस पद का। जिस पद से जिसको कह रहे हैं उसका वो अर्थ कहलाएगा।
इसलिए वो पदार्थ में आप द्रव्य गुण पर्याय जिसको कह रहे हो वो है। अब उसमें भी फिर भेद प्रभेद जितने भी है वो सब उसका वो अर्थ वही कहलाएगा। अब पर्याय में भी अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, अब क्या बता रहे तुम? उस पद का वो अर्थ होगा जो बता रहा होगा, जिसके लिए इंगित कर रहा है। ऐसा अपन को माने कहां से बात चल रही है उसका अपन को माने वो अर्थ क्या निकलेगा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। नाम पदार्थ है, अब पदार्थ में उस पद का किस रूप में किसको कह रहे हैं तो उसका जिसको कह रहे हो वो उसका अर्थ निकलेगा वहां। पदार्थ का एक ही अर्थ नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पर अपन को यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, प्रत्यविज्ञान वो समझ में नहीं आया। प्रत्यविज्ञान से सिद्ध दर्शन ज्ञान, भाई प्रत्यविज्ञान का मतलब क्या? हम ये कह रहे हैं कि तुमने अभी जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ी नहीं है। सिद्धांत तो इसका अर्थ याद नहीं आ रहा उसकी परिभाषा। पहली चीज तो अपन को मति जो प्रत्यभिज्ञान है वो ज्ञान का भेद है। कौन से ज्ञान का भेद है? मति ज्ञान का। ये जो है प्रत्यभिज्ञान मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोदय को उसकी तो पर्यायवाची है। ये जो है क्या है स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम, ये जो परोक्ष ज्ञान के भेदों में आता है। क्या? स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तो स्मृति पूर्वक वर्तमान की और भूत की स्मृति पूर्वक जिसको जाना जाता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। अब प्रत्यभिज्ञान के कई भेद है। सादृश प्रत्यभिज्ञान, विदृश प्रत्यभिज्ञान, वो अनेक प्रकार के प्रत्यभिज्ञान के भेद। सादृश, विसादृश, प्रातियोगिक। हाँ, तो ये सब अलग अलग प्रकार के प्रत्यभिज्ञान है। अब वो किस में लगा रहे? तो यहाँ लगा रहे हो आप, यहाँ लगा रहे हो आप ध्रुव में, अन्वय में, गुण की अन्वयता सिद्ध करना है। तो अपन मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, केवल ये कहलाएंगी पर्याय। और उसमें ज्ञान 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 ये हो गया अन्वय। ये किसकी अवस्थाएं हैं? उसमें सब में कौन व्याप रहा है? तो पृथ्वी ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की इस अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो अब ध्रुव माने एक रूप पना, उसमें बोई का बोई, बोई का बोई, बोई का बोई। तो पृथ्वी ज्ञान, सादृश पृथ्वी ज्ञान तुम्हारे लिए अन्वय पना सिद्ध करेगा, उसी को बताएगा, एक ही चीज को बताएगा बार बार। ये वही नहीं। आपने जो परिभाषा बोली पृथ्वी की नित्यता को ध्रुव कहते, ये ध्रुव नहीं, पृथ्वी ज्ञान क्या है? ध्रुव तो ये तो ध्रुव हुआ, पृथ्वी ज्ञान क्या है? अभी बताया नहीं पृथ्वी ज्ञान, तो समझ में नहीं आई। तो पृथ्वी ज्ञान की डेफिनेशन क्या बनेगी? जोड़ रूप ज्ञान। अभी तुम्हें बताया कि भूत के और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। पूर्व में जिसको तुमने देखा था और वर्तमान में स्मृति में ला करके कह रहे कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, तो आपने उसको जोड़ करके उस ज्ञान को मति में भी, श्रुत में भी, अवधि में भी, मना पर्याय में भी, ये वही ज्ञान है। यहाँ पे एक मिनट, उस गुण के अन्वय पने का लक्षण इस प्रकार है कि जैसे ज्ञान जीव है, ऐसा कहने पर जो जितना जीव आया, दर्शन जीव है यह कहने पर भी वह भी उतना ही जीव आया, यह पृथ्वी ज्ञान से सिद्ध है। मतलब क्या हुआ? एक एक गुण के माध्यम से तुमने जीव की सिद्धि करी, तो वो जीव कौन है? अलग अलग है कि वही को वही सब में वही है? तो कौन से ज्ञान को विषय हो? मतलब जो जीव ज्ञान रूप है वही जीव दर्शन रूप है, ऐसा क्या? वही अन्वय, यहाँ द्रव्य को सिद्ध करना है गुणों में, अन्वय रूप में। तो यहाँ जब गुणों का दृष्टांत है, वो तो द्रव्य का दृष्टांत दे रहे हैं, गुणों की सिद्धि करना है। तो जैसे एक एक गुण अलग अलग है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, वीर्य अलग है, परंतु इन सब में द्रव्य कौन सा है? द्रव्य क्या है? कहने पर भी वही जीव ही है, द्रव्य वही है सब में, जीव एक एक गुणों में सब द्रव्य वही व्याप रहो के अलग अलग। तो ये जैसे द्रव्य को अपन ने गुणों में देखा, ऐसे ही गुणों को पर्याय में देखो। अच्छा, दृष्टांत दिया द्रव्य का, सिद्ध करना है गुणों की। तो जैसे द्रव्य ध्रुव पने रूप अन्वय रूप से सब में वही का वही रहता है पर्यायों में, गुणों में, ऐसे ही यहाँ पर्यायों में
एक एक गुण वही का वही, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे सुतक ज्ञान हो, चाहे अवधि हो, चाहे मना पर्याय, ये पर्याय हो गई व्यतिरेकी अलग अलग, और उनमें गुण वही का वही। जैसे जीव सब गुणों में वही का वही, गुण अलग अलग है परंतु द्रव्य वही है। तो अनवयपना द्रव्य का जैसे गुणों में सिद्ध किया, ऐसे ही गुण का पर्यायों में अनवयपना सिद्ध करना है। तो दृष्टांत दिया गुण का, सिद्ध दृष्टांत दिया द्रव्य का गुणों की भिन्नता में, ऐसे ही पर्यायों की भिन्नता में गुण की अनन्यता, अभेदता, अनवयता, एकरूपता, ध्रुवता यहाँ सिद्ध की है दृष्टांत देकर के। ऐसा प्रतिज्ञान से सिद्ध है। समझ में आ गया? ये अपन को वो दृष्टांत है द्रव्य का, सिद्ध करना है गुणों की अनवयता। तो जैसे अनेक गुण हैं भिन्न भिन्न, परंतु उन भिन्न भिन्न गुणों में तुम्हें द्रव्य वही का वही दिख रहा है। ऐसी पर्याय अलग अलग होती है परंतु व्यतिरेकी होती है और गुण अनवयी रहते हैं। इसलिए एक गुण की पर्याय जितनी भी होगी वे अलग अलग है। मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमत ज्ञान, पर उनमें सब में ज्ञान वही का वही, उस ज्ञान का ही परिणमन सब में हो रहा है। जैसे ज्ञान जीव है, ऐसे दर्शन जीव है, ये प्रतिज्ञा। अरे ये तो तुम्हें दृष्टांत देने के लिए द्रव्य और गुणों का दृष्टांत दिया है। द्रव्य गुण अलग अलग है, गुण एक ही, ज्ञान और दर्शन एक ही गुण नहीं है, अलग अलग है। वो तो व्यतिरेकपना सिद्ध किया गुणों का। नहीं, उसमें जीवत्व सिद्ध करना ना, ये कह रहा है। उसमें ज्ञान, जैसे ज्ञान जीव है ऐसे ही दर्शन भी जीव है, ये लगाए ना इसमें। अरे मूर्ख आदमी तुम्हें यही फिर कहना पड़ता है जोर से। तुम्हें जब दृष्टांत में तुम्हें सिद्धांत घटित नहीं करना है, सिद्धांत अलग है, वो दृष्टांत दृष्टांत है। गुण पहले उनको अलग अलग सिद्ध करो उसमें। ज्ञान एक ही, ज्ञान दर्शन एक ही है कि अलग अलग? ज्ञान दर्शन तो अलग अलग है, लेकिन ज्ञान। अरे हम ये कह रहे हैं कि तुम ज्यादा पंडिताई तुम्हारे दिमाग में तुमने भरो है। वही में लिखो है ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। दृष्टांत रूप दे वहां पे घटाना कुछ और है जी कह रहे हैं। गुण एक होते हैं कि अनंत होते हैं? गुण अनंत होते हैं। तो व्यतिरेकी कहलाएंगे वहां पर, द्रव्य के लिए वे गुण व्यतिरेकी हो गए। हाँ, हो गए। ऐसे ही गुणों में पर्याय मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। और गुण एक ही है। तो गुण को यहाँ पर, यहाँ सिद्धांत में गुण सिद्ध करना है पर्यायों में, और वहां गुणों की व्यतिरिक्तता सिद्ध करना है और द्रव्य की अनवयता सिद्ध करना है। हाँ। अनंत गुण है पर सभी में द्रव्य वही का वही है, वही का वही है, वही का वही है। तो क्या हो गया? ये द्रव्य की गुणों में अनवय पने की सिद्धि की है, वही आया वही। और ये तो दृष्टांत हो गया। यहाँ गुणों को व्यतिरिक्त सिद्ध करना है पहले इस दृष्टांत में। तो क्यों कि गुण अनंत होते, पर अनंत गुणों में द्रव्य वही का वही होता है अखंड रूप से। गुण कोई अलग अलग, द्रव्य अलग अलग नहीं हो जाते। पर यहाँ सिद्ध करना है गुण की व्यतिरिक्त, पर्यायों से व्यतिरिक्तता गुण की। तो जैसे द्रव्य में गुण अलग अलग होने पर भी द्रव्य वही का वही है सब में, ऐसे ही पर्याय अलग अलग होने पर भी उनमें गुण वही का वही व्याप्त है। चाहे मति ज्ञान हो, चाहे सुतक ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, अथवा गुण की अपन को अविभागी प्रतिषेधों की अवस्था ले लो कि जो निगूदिया का ज्ञान है वही ज्ञान तुम्हारे लिए 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में बढ़ते बढ़ते क्षयोपम, बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान, तो वही ज्ञान गुण का इतना अल्प विकसित परिणमन है और वही ज्ञान गुण का परिणमन बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान। उसमें कोई ज्ञान गुण अलग अलग नहीं आ गए। तो चाहे आप सामान्य स्थूल रूप में अवस्थाएं ले लो, मति, सुतक ज्ञान, ये क्षयोपम ज्ञान की अवस्थाएं, वो एक समय के परिणमन की अपन बता रहे अंश, और ये अपन ने इकट्ठी मति, सुतवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान बता रहे। तो ये उसी की अवस्थाएं। जैसे मनुष्य की एक एक समय की अवस्था देखो, वो अपन को दिखती नहीं है, तो अपन इकट्ठी बता देते हैं। बाल अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था, और मनुष्य अपने आप में एक अवस्था है और अवस्था की अवस्थाएं हैं। तो ऐसे ही मति ज्ञान अवस्था है। मति ज्ञान की फिर कितनी 336 कितने भेद, 336 भेद हो गए। तब उसके इधर क्या है, वो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होंगी। तो एक गुण सामान्य से उस मति ज्ञान के भेद प्रभेद असंख्यात हो जाते हैं। निगूदिया से लेकर के 12वें गुण स्थान तक का मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, 2 ज्ञान वहां रहेंगे आपके। तो वहां का ज्ञान और यहाँ का ज्ञान, वो क्षयोपम, सामान्य से क्षयोपम ज्ञान है। और विशेष रूप से उसके कितने नाम हो जाएंगे?
मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, और उन मति ज्ञान में भी कितने भेद प्रभेद हो जाएंगे? असंख्यात बढ़ते बढ़ते। श्रुतक ज्ञान के भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। 336 तक कहे कि फिर और असंख्यात भेद। तो अब ये अपन को उनमें गुण सब में वही का वही है। पर यहाँ इतने भेद प्रभेद हो जाने पर भी सब में गुण वही का वही है। एक गुण की अनंत पर्याय, एक गुणों में अनंत पर्याय होती हैं, ऐसा अपन को। और उसमें भी अपन को जो अक्षर के अनंत में भाग है, उसमें भी उस अक्षर के अनंत भाग में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद बताया। तो उनमें भी अगर सूक्ष्मता से भेद करो उस अक्षर के अनंत भाग के, तो अनंत भेद हो जाएंगे। तो ये काय की है सब कि उनमें सब में अनवय रूप से ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण की अवस्था है सब, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो यहाँ पर अपन को जैसे ज्ञान गुण अनवय रूप से वही का वही सिद्ध किया, ऐसे ही अपन को द्रव्य वही का वही है, उसमें गुण कितने होते हैं? सामान्य विशेष अनंत गुण होते हैं, पर द्रव्य अखंड है वही। क्यों कि कोई गुण अलग द्रव्य नहीं है, उसी द्रव्य गुण द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, इसलिए वो गुण की द्रव्य की विशेषता है। जैसे पर्याय ये गुण की विशेषता है, ऐसे ही गुण द्रव्य की विशेषता है। तो ये अपन को कहाँ कौन सी बात किस रूप में दे रहे हैं, ये जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक अपन को क्या है वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो अब वो दृष्टांत दे रहे हैं, वहां सिद्धांत सिद्ध करना है, तो वहां गुण को अभी व्यतिरेकी सिद्ध करना है द्रव्य में। जब ही अन्वयपना द्रव्य का सिद्ध होगा एक पना, और यहाँ पर्यायों का व्यतिरेकी पना सिद्ध करना है, तो यहाँ गुणों का अन्वयपना सिद्ध करना है। तो दृष्टांत दिया द्रव्य का और सिद्धांत सिद्ध किया गुणों का, तो इसमें पर्यायों की व्यतिरेकता बताना है, उसे गुणों की व्यतिरेकपना बताना है कि गुण अनंत होने पर भी उनमें द्रव्य एक ही है, अन्वय रूप से वही जीव है, वही जीव है। चाहे ज्ञान रूप देखो, चाहे दर्शन रूप देखो, चाहे सुख रूप देखो, चाहे आनंद रूप देखो, जिस रूप में देखना है, अनंत गुण है सामान्य, उन सब में द्रव्य वही का वही, वही का वही, अन्वय रूप। तो यहाँ गुणों की द्रव्य की दृष्टांत दिया, गुणों का भेद अभेद द्रव्य में अभेद बता के, ऐसे ही पर्यायों का यहाँ अनेक पना सिद्ध करना है, व्यतिरेकी पना सिद्ध करना है, और गुणों का अन्वयी पना सिद्ध करना है। तो उसमें गुण वही का वही है, वही का वही है। तो ये काय का विषय होगा? ये प्रत्यभिज्ञान का विषय बनेगा। ये वही है ऐसा, ये जो क्षयोपम ज्ञान निगुदिया के में वही ज्ञान था, वही ज्ञान सामान्य से केवल ज्ञानी भगवान के अनंत के सिद्धों के पाया जाएगा। गुण अलग अलग नहीं हो गए, तो गुण सामान्य हो गया और पर्याय विशेष हो गए। गुण का ऐसे ही द्रव्य सामान्य हो गया, गुण विशेष हो गए। तो अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कह रहा है वो नहीं समझोगे तो अपन दृष्टांत देते रहो, चाहे कछु देते रहो, विषय तो समझ में आएगी। तो दृष्टांत को दृष्टांत रूप में नहीं लेना है, सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत दिया। तो पहले तो दृष्टांत की सिद्धि अपन को समझ में आनी चाहिए कि उसमें किस रूप में सिद्ध की है। प्रदेशों की भिन्नता से पर्यायों की भिन्नता सिद्ध की, प्रदेशों की भिन्नता चौड़ाई में है और पर्याय की भिन्नता लंबाई में। तो अब वो दृष्टांत सूक्ष्मता का दिया कि जैसे एक प्रदेश दूसरा प्रदेश नहीं है, ऐसे एक एक समय की पर्याय दूसरी पर्याय नहीं है, वो भी स्वतंत्र है, इसलिए पर्याय भी सब अखंड अलग अलग होती हैं, वो सिद्ध करना होगा। और जब उसमें गुण सिद्ध करेंगे तो उनमें अनिवार्य रूप से द्रव्य वही का वही, और जब गुण पर्यायों में करेंगे द्रव्य की सिद्धि तो सभी गुण पर्यायों में द्रव्य वही का वही, वही का वही, कोई भी उसमें अलग पर्याय नहीं है, अलग गुण नहीं है, अलग प्रदेश नहीं है, सब उसी अखंड द्रव्य के हिस्से हैं। तो वो अखंड द्रव्य भी उसमें व्याप्त है, चाहे आप जो भी देखोगे सब उसमें तुम्हें द्रव्य दिखने चाहिए अखंड रूप से, तभी जाकर के द्रव्य दृष्टि बनेगी। भेद आपके लिए समझने के लिए है, वस्तु को खंडित करने के लिए नहीं है। वस्तु तो सदा काल वस्तु पने से अखंड ही रहती है, उसमें प्रदेश अलग नहीं कर सकते, गुण अलग नहीं कर सकते, पर्याय अलग नहीं कर सकते, और सामान्य द्रव्य उस पर सामान्य द्रव्य वस्तु को खंडित नहीं कर सकता, विशेष द्रव्य खंडित नहीं कर सकता, सभी उसमें सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु एक अखंड वस्तु है। अब ये कहाँ कौन सी बात है, ये अपन को समझना चाहिए। यहाँ तक अपना गुण पने की अभी सिद्धि कर ली, अब आगे यहाँ से पर्यायों का पर्यायों का खुलासा चलेगा। इस प्रकार से अब कौन से नंबर से
164 हैं? 164 से 100 अगला वो अवान्तर अधिकार चालू हो ना इसमें नया अधिकार चौथा अवान्तर अधिकार है यहाँ तथा पर। पर्यायों का निरूपण 164 से 198 तक। हाँ, तो ये जो है आगे जो है इसमें आगे निकल गया पन्ना में। 39 पेज है हमारे पलट गया ना ज़्यादा पलट गया 39। हाँ, अब यहाँ से चौथा अवान्तर अधिकार पर्यायों का निरूपण 164 से 198 तक अब पर्यायों का ही स्वरूप बताया जाएगा। 64 यानी 34 बहुत का है इसमें, बहुत बुद्धि को लगाना पड़ेगा जब समझ में आएगी। नहीं दर्पण क्या है कि बहुत मोटे में से स्वाध्याय करके अपन लोग अभी ऊपर देख ले इतने में ही अपन संतुष्ट हो जाते हो, कल्पनाएं कर करके एक रूढ़ी बना लेते धर्म के नाम पे, वही पे फिर धर रहा रोज ही ना तो रोज ना तो नहीं कर ला तो नहीं कर ला, बस होगा धर्म कच्चू नहीं पाओ। जो जानना थे तो नहीं मान लेते बस। अभी पूरी आसक्ति अपन को संसार के कामों में, विषय भोगों में, सब में, अब स्वरूप में अपना अनुभव नहीं हुआ तो अपन को रुचि उठेगी पैदा ही नहीं हुई। ये तो सब रहेगा रूढ़ी की बात है, इसमें तो औपचारिकता में जल्दी करो निपटा में वो काम रहेगा। और जबकि तुम्हारा जीवन होने चाहिए अपने स्वरूप में कि द्रव्य गुण पर्याय के विचार का हो या निर्विकल अनुभव हो। दुकान मुकान तो सब औपचारिक है, नाटक है, इतना कुछ नहीं है। जिसका धार्मिक पना आ जाता है वो 24 घंटे जहां भी है खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते वो धर्म की साधना करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण बताए भोग में गिलाने भोग नहीं है, जो कर्म के उदयजन्य प्रवृत्ति है करके निर्जित उसको निर्जित करना, उसको आगे के लिए वो बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा, निपटाने के लिए कर रहा है। गले पड़ी बजाए सरी तो वो ढोलक आगे बजाने के लिए नहीं बजा रहा, काय के लिए बजा रहा है कि ढोलक से पिंड छूटे और अपन आगे बढ़े। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के हेतु क्या बताए, क्यों कि वो भोग में गिलाने नहीं भोग रहा हूं, आगे की कामक्षा से नहीं भोग रहा हूं। वो तो उदय आ पढ़ो गली पड़ी बजाए सरी, बजाओ और आगे बढ़ोगे, अब नहीं करने पड़े आगे तो गले पड़ी बजाए सरी सरी मतलब ढोलक। अच्छा बजाने पड़ रही बजा सरी, बजाए सरी को मतलब बिना बजाए काम नहीं बन रहा हो। सरे नहीं ऐसा है कि होली की हुड़दंग आती है और हुरियारे जो है ऊदम पट्टी कर रहे, ढोलक डाल के गले में नाच रहे कूद रहे। अब कोई यात्री वहां से निकल रहा हो तो उनको गले में डाल देंगे, बजा ढोलक बजा सरी। अब उनके लाने बजाओ थोड़ी। अब अगर तुम नहीं बजाओ तो परेशान करा थे, निकलना नहीं दे रहे, और तुमने बजा दी, तुमने बजाई तो उन्होंने चल लिया जल जा तो वो के लाने बजाने हैं कहीं झंझट से निपटे और आगे बढ़े। ऐसे मोक्ष मार्गी इतने भोगों के लाने भोग में नहीं बैठे, वे तो उदय है मजबूरी उनको करो और आगे बढ़ो जो है। इसलिए उनकी निर्वृत्ति के लिए प्रवृत्ति है, इसलिए वो निद्रा का हेतु है। और प्रवृत्ति के लिए है और बढ़ाउने तो मरने हैं, उनके लाने का नहीं करना। ना वे धंधो करत ज्ञानी ना वे भोग भोगत, मजबूरी में करना पड़ती है तो करके आगे बढ़ते हैं। चलिए निधि निधि निध में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सुतवार। ज्ञानी की मजबूरी है विकल्पों में आना, निर्विकल्प रहना चाहता है।